जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लब 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर में मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सेकंड पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें पार्शियली डिफरेंशिएशन जो अपना चैप्टर है, उस चैप्टर में मैंने जो अपने फिफ्थ चैप्टर है, उस फिफ्थ चैप्टर में एक्सरसाइज फिफ्थ का ए पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुका हूँ लास्ट लेक्चरों में। क्वेश्चन नंबर 13 पर अगर बात करें, पार्शियली डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है और उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, इफ u बराबर आपको दे रखा है, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर दे रखी है 1/2, देन प्रूव दैट, तब आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट u del 2 over u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 over u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 over u अपॉन del z स्क्वायर इक्वल टू में आपको प्रूव करना है 2। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है और ये आ चुका है एक दो यूनिवर्सिटी के पेपर में। तो इसके सॉल्यूशन पर अगर बात करें, सॉल्यूशन पे अगर इसके पे बात करें, अगर इसके प्रूफ पे बात करें, तो सबसे पहले देखिएगा आपके पास एक u फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड का, और आपको क्या करना है, u का पार्शियली डेरिवेटिव करना है, डबल पार्शियली डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट और z के रेस्पेक्ट, और तीनों का क्या कर देना है, सम करके u से क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना, और आपका रिजल्ट कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। तो इसके प्रूफ पे अगर सबसे पहले बात करें तो हम क्या करेंगे, जो u दे रखा है सॉल्यूशन पे अगर बात करें, u बराबर आपको जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितनी, 1/2। इस u से इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ये मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। u का हम x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, फिर अगेन x के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव करूंगे, इसका मतलब हमारे पास del 2 over u अपॉन del x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली u का y के रेस्पेक्ट, फिर अगेन y के रेस्पेक्ट, u का z के रेस्पेक्ट और अगेन z के रेस्पेक्ट, तब जाके हमारे पास ये तीनों वैल्यू आ जाएंगे। इसका u से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए। मैं यहां पे कर रहा हूं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट क्या कर रहा हूं मैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अच्छा, x के रेस्पेक्ट जब पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हो, कोई फंक्शन है अपने पास u है या एनी कोई फंक्शन है, अगर 2 या मोर देन अगर वेरिएबल का कोई फंक्शन है, उसमें अगर किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते तो अदर जो वेरिएबल है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होते। तो यहां पे अगर मैं x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो x के अलावा जितने भी अपने पास वेरिएबल है y और z, वो एज ए कांस्टेंट के रूप में उनको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट करें तो यहां से del u अपॉन del x, ठीक है, यहां से पहले करेंगे x की पावर n वाला प्रोसेसिंग से, ठीक है ना, पहले पावर वाले प्रोसेसिंग, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो करते हैं हम, डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल पढ़ा होगा। चेन रूल में सबसे पहले क्या करते हैं, पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसके बाद फंक्शन का और देन सब फंक्शन का। तो इस तरह से जो चेन रूल है वही वर्किंग रूल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो पहले पावर का करोगे तो पावर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और n-1, y 1/2 -1 करोगे तो माइनस का 1/2। अगर उसके ये किसका किया, अभी आपने पावर का किया। अब उसके बाद जो सब फंक्शन है, पहले पावर का कर लिया, सब फंक्शन अंदर वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का कांस्टेंट 0 और जेड स्क्वायर का कांस्टेंट 0। यहां से 2 से 2 क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा। अगर del u अपॉन del x को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो del u अपॉन del x अपने पास आ जाएगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस पावर को नीचे ले आया हूं तो ये किसमें -1/2 नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 और 1/2 का मतलब रूट के रूप में। ये अपने पास क्या है, del u अपॉन del x आया।
अगर आगे बात करें अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा से इसका क्या कर रहा हूं, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। एक्स के रेस्पेक्ट दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे u अपॉन वी वाला, ऊपर भी x का फंक्शन है नीचे भी x का फंक्शन है, तो u अपॉन वी दो फंक्शन है डिवाइडेशन की प्रोसेसिंग में, तो u अपॉन वी वाला प्रोसेसिंग से अगर करें तो डेल टू ओवर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकंड फंक्शन है इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है, रूट कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या करते हैं सेकंड फंक्शन का मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, माइनस के सिंबल के साथ फर्स्ट फंक्शन एक्स, फर्स्ट फंक्शन क्या एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स की जगह कौन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर किसका करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो फिर से क्या आएगा यहाँ पे अपने पास 2x, 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे से एक्सप्लेन करूं मैं तो यहां से अपने पास क्या रहेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर और अपॉन में अपने पास रहेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे से और सिंप्लीफाई किया जाए तो देखिएगा मैं यहां एलसीएम ले रहा हूं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो ये यहां पे आएगा अपने पास, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में अपने पास आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन में आएंगे तो यहां पे एक पावर है आधी और हाफ और हो जाएगी तो 3/2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर आ जाएगी अपने पास 3/2। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपने पास आ जाएगा डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपने पास आएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहां से तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर जो है वो अपने पास 3/2, ये अपने पास आ गया डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि यू का एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन करा तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपने पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, ठीक है, लास्ट में फर्स्ट ही दिया था तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए, ठीक है ना। अगर सिमिलरली बात करूं मैं, सिमिलरली अगर डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के बारे में अगर बात की जाए, ये एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करा, अब मैं y के रेस्पेक्ट अगर पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन को देखिएगा, यहां पे x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x की टर्म नहीं है ऊपर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, जब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी। जैसे यहां से एक्स स्क्वायर यू जो अपने पास था रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो था अपने पास, तो यहां अगर सिमिलरली अगर देखा जाए तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर में कौन आएगा, यहां पे वाई एक्स के रेस्पेक्ट जब किया तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आया था, जब वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में ये बाकी सेम रहने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितनी 3/2, होल पावर कितनी 3/2। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। आगे अगर बात करें एंड इसी तरह से डेल टू ओवर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर के बारे में अगर मैं बात करूं तो अब जेड की हट जाएगा यहां से तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और अपॉन में सेम रहने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर जो है वो अपनी 3/2। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 प्रूफ की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रूफ में जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि del 2 ओवर u का मल्टीप्लाई नाउ u into del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 ओवर u अपॉन del z स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ये किसके बराबर आ जाना चाहिए? 2 के बराबर आ जाना चाहिए। u अपने पास है, u क्या है अपने पास? रूट ऑफ, एक बार देख लीजिएगा, u अपने पास क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो u के बारे में बात करें तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू में del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर के बारे में बात करें तो del 2 इक्वेशन सेकंड से देखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितना? 3/2 प्लस में अगर इक्वेशन थर्ड से बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में अपने पास, एक बार इसे रफ कर देता हूं, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। देखिएगा यहां पे u लिख लेता हूं, u क्या है अपने पास? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू में अपने पास del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर अपने पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिएगा इन तीनों का सम करना है। इसका इक्वेशन सेकंड यहां पे लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4। अगर इन तीनों का सम किया जाए तो यहां पे अपने पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। इन तीनों का सम देखिएगा, तीनों में एलसीएम जो है वो सेम है, तो इन तीनों का सम क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। बाकी सिंपली ऐड कर दीजिएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में यहां से एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसे कैलकुलेट करें तो यहां पे देखिएगा ये अपने पास क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर आ रहा है, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर आ रहा है, 2 टाइम्स क्या आ रहा है? जेड स्क्वायर आ रहा है। तो यहां से अपने पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू में 2 और अपने पास रहेगा यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन में है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितना? 3/2। ये 1 टर्म और ये हाफ, ऊपर भी कितना हो जाएगा? 3/2। तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपने पास आ जाएगा यहां से u del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर u अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 ओवर u अपॉन del z स्क्वायर इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा 2। और यही आपने को क्या करना है? एंड प्रूफ। यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। देखिएगा यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हाफ पावर है, ये 1 है, 3/2 हो जाएगा। यहां पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर क्या है? 3/2। ये कैंसिल होकर रिजल्ट अपने पास क्या आएगा? 2 आएगा। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ देखा। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर
14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आपको दे रखा है u बराबर e की पावर x x cos y माइनस y sin y है। ये कुछ बुक्स में ये cos y दे रखा है, उसे sin y कर लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूफ अगर del 2 ओवर यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर यू अपॉन del y स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो इस स्थिति में ये जो y sin, यहाँ पे y cos y जो दे रखा है वो sin y है। कुछ बुक्स में मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, इसको सही कर लेना, अदरवाइज जिसमें सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं। तब आपको क्या प्रूफ करना है? देन प्रूव दैट del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 ओवर u अपॉन del y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूफ करना है, यानी कि u का x के रेस्पेक्ट डबल पार्शियल डेरिवेटिव और u का y के रेस्पेक्ट डबल पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। प्रूफ के लिए अगर बात करें, सॉल्यूशन में अगर प्रूफ पे बात करें, तो सबसे पहले आपको u जो दे रखा है u बराबर, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, e की पावर x का मल्टीप्लाई करा रहा हूं, x cos y माइनस e की पावर x y sin y, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिए, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या करें? u का x के पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। x के रेस्पेक्ट जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट के रूप में, x के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो del u अपॉन del x, क्या निकल के आएगा अपने पास? del u अपॉन del x करिएगा। यहां पे x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो cos y एज ए कांस्टेंट, आप किसका करना है? e की पावर x और u का करना है। e की पावर x इंटू u का फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के प्रोसेसिंग से, फर्स्ट फंक्शन e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड y के x का कितना हो गया? 1 प्लस सेकंड फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर x का e की पावर x, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन के प्रोसेसिंग से e की पावर x इंटू x का cos y एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x का कितना हो जाएगा? 1 प्लस सेकंड फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर x का e की पावर x माइनस, यहां पे देखिए ये कांस्टेंट है e की पावर x का e की पावर x, बाकी ये y sin y क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। आगे और इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो del u अपॉन del x इक्वल टू आ गया cos y इंटू e की पावर x प्लस में cos y इंटू में x इंटू e की पावर x इंटू e की पावर x, और माइनस में e की पावर x y sin y। आगे अगर अगेन डिफरेंशिएशन करूं मैं, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन करें, तो यहां पे अगेन डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, देखिएगा del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर, del 2 ओवर u अपॉन del x स्क्वायर को देखिएगा इक्वल टू में क्या आएगा? यहां पे देखिएगा x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, cos y कांस्टेंट e की पावर x का e की पावर x, तो cos y e की पावर x का e की पावर x प्लस में यहां पे देखिएगा फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड का प्लस लगा के, फर्स्ट इंटू सेकंड का cos y बाहर रहेगा अपने पास, cos y एज ए कांस्टेंट है, क्या लगा दीजिए? फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर से x फर्स्ट फंक्शन x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड e की पावर x का e की पावर x प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ x का कितना? 1, ठीक है। लास्ट में यहां पे देखिएगा फिर से x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एज ए कांस्टेंट e की पावर x का माइनस में e की पावर x है अपने पास, ठीक है, और y sin y एज इट रहेगा, y sin y क्या रहेगा? एज इट रहेगा। ये आपने क्या कर लिया? डिफरेंशिएशन कर लिया। अगर दोबारा से इसे और अच्छे से लिखना चाहें
तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में अपने पास आ गया कॉस वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस कॉस वाई इंटू में एक्स इंटू ई की पावर एक्स और प्लस में कॉस वाई इंटू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई और माइनस में ई की पावर एक्स और वाई साइन वाई। इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आपने u का डबल पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। दूसरी क्या, y के रेस्पेक्ट करना है। y के रेस्पेक्ट अगर बात करें, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का y के रेस्पेक्ट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, यहां से देखिएगा y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो यहां e की पावर x और x कांस्टेंट है, तो y के रेस्पेक्ट करेंगे तो cos y का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y, cos y का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, e की पावर x और x और माइनस का साइन y, माइनस लगा दिया इनटू में साइन y, ठीक है। ये इस टर्म का अगर y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं e की पावर x और x कांस्टेंट रहेंगे, cos y का माइनस साइन y। यहां पे करिएगा e की पावर x माइनस में e की पावर x कांस्टेंट के रूप में बाहर, माइनस में e की पावर x कांस्टेंट के रूप में बाहर, y साइन y का करना, देखिएगा एक बार किसका करना है अपने को, y साइन y का करना, फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोसेसिंग से। फिर से लगाइए फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन y साइन y का क्या, cos y, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन कौन, साइन y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और अच्छे से मैनेज करूं तो ये डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू में माइनस ई की पावर x और x साइन y माइनस में ई की पावर x y cos y और माइनस में ई की पावर x साइन y, ई की पावर x साइन y, ठीक है। आगे अगर बात करें अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन करें तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में, देखिएगा y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, फिर से साइन y का क्या हो जाएगा cos y, तो माइनस e की पावर x एज ए कांस्टेंट, x एज ए कांस्टेंट, साइन का क्या हो, साइन y का क्या हो जाएगा cos y माइनस e की पावर x एज ए कांस्टेंट, इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फंक्शन y डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos y का माइनस में साइन y, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन cos y डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट y का कितना हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x, y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो e की पावर x का e की पावर x साइन y का क्या हो जाएगा cos y। और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस ई की पावर x cos y माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ई की पावर x y साइन y और माइनस में ई की पावर x cos y, माइनस में ई की पावर x cos y और माइनस से ये अपने पास माइनस में ही रहेगा, माइनस में ई की पावर x cos y। इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड यानी कि डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू में,
देखिएगा, नोट कर लेते हैं इसको। इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास है, इक्वेशन नंबर सेकंड कहाँ है, ये रही अपने पास, ठीक है। कॉस वाई ई की पावर एक्स कॉस वाई इंटू में ई की पावर एक्स प्लस कॉस वाई ई की पावर एक्स प्लस कॉस वाई एक्स इंटू ई की पावर एक्स, कॉस वाई एक्स इंटू ई की पावर एक्स। आगे देखिएगा, और प्लस में कॉस वाई इंटू ई की पावर एक्स, कॉस वाई इंटू ई की पावर एक्स, माइनस में ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, माइनस में ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, माइनस ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, ठीक है। और प्लस में देखिएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, माइनस ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई, माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई, एक्स कॉस वाई। आगे प्लस में ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, प्लस में ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, माइनस में ई की पावर एक्स कॉस वाई, माइनस में ई की पावर एक्स कॉस वाई, और लास्ट में ई की पावर एक्स कॉस वाई, दोबारा से माइनस में ई की पावर एक्स कॉस वाई। अब देख लीजिएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। देखिए ई की पावर एक्स कॉस वाई, ई की पावर एक्स कॉस वाई, ठीक है। ई की पावर एक्स कॉस वाई से ये ई की पावर एक्स कॉस वाई, ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई, ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई, ये कहते हैं। और ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, यानी कि डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। सिंपली आपको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और पार्शियली डिफरेंशिएशन एज ए डिफरेंशिएशन ही है, बस आपको यह ध्यान रहे कि आप किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अदर जो वेरिएबल हैं वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, और बाकी जो डिफरेंशिएशन में जो आप प्रोसेसिंग लगाते हो, यू इंटू वी हो या यू अपॉन वी हो या चेन रूल हो या डिफरेंशिएशन के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूले पार्शियल डिफरेंशिएशन में एज इट काम करते हैं। बस शर्त ये रहे कि आप जिसके रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसके अलावा जो वेरिएबल हैं वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 14 पे मेरी बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ u बराबर दे रखा है, इफ u बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर दे रखी है n/2, की होल पावर n/2, देन सो दैट तब आपको शो करना, प्रूव करना है कि डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू में आपका आ जाना चाहिए n कोष्टक n+1, n कोष्टक n+1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर n/2 -1, n/2 -1। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप अपने प्रोसेसिंग पर रहें, सिंपली कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रहे आपको, ठीक है। और फॉर्मूले वगैरह प्लस माइनस का जो भी है वो सारी चीजें इश्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर प्रूफ पे बात करूं मैं, सॉल्यूशन पे या इसके प्रूफ पे अगर बात की जाए
तो सबसे पहले u बराबर आपको दिया हुआ है, u बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर आपकी n/2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, बिल्कुल आसानी से प्रोसेसिंग से करें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। क्या करूं, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एक्स के रेस्पेक्ट करें तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पावर वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन एज ए, ठीक है। तो बाकी एक्स स्क्वायर ये बाकी कांस्टेंट है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले लगाओगे पावर वाला, पावर एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, एन आगे आ जाता, बोले तो n/2 आगे आ गया, और n-1 पावर में से -1 कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1। किसका कर लिया, पावर का। अब फंक्शन का करेंगे, फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस n2 लगा के फंक्शन के बारे में अगर बात की जाए, ठीक है। तो फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना 2x, बाकी एज ए कांस्टेंट, बाकी सभी क्या है एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर जाएगी। 2 से 2 क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास डेल यू अपॉन डेल एक्स जो कैलकुलेट होके आया वो है अपने पास nx, और अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो होल पावर है वो n/2 -1 है। होल पावर जो है वो n/2 -1 है। क्या करें, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। अगर एक्स के रेस्पेक्ट अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन करा जाए तो देखिएगा del 2 ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, del 2 ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आ जाइएगा सर। अब देखिएगा यहाँ पे n एज ए कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, n तो कंप्लीटली बाहर कर दिया आपने, ठीक है। अब आ जाइएगा, ये x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, ठीक है ना। ये x y z हालांकि तीनों का है, लेकिन पार्शियली कर रहे हैं, y और z एज ए कांस्टेंट है, ये और ये। तो फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोसेसिंग लेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन कौन है, x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इसका डिफरेंशिएशन करें तो पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आएगी तो इसका मतलब अपने पास n/2 -1, पावर आगे आ गई n-1 पावर में से, तो एक्स स्क्वायर, n2 में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर में से -1, यानी कि n/2 -1 में से एक माइनस और, तो क्या आ जाएगा अपने पास n/2 -2। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। पावर आगे आ गई, ठीक है ना, n-1 कर दिए। अब करेंगे सब फंक्शन के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, तो फिर से क्या अपने पास 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का क्या 2x। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस में सेकंड फंक्शन अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर n/2 -1 सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का कितना हो जाएगा 1, एक्स का कितना हो जाएगा 1। ये आपने पार्शियली डिफरेंशिएशन, दोबारा से एक्सप्लेन, n बाहर हो गया, इसमें लगाया मैंने इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो फर्स्ट फंक्शन x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, पहले पावर को आगे लाया, पावर -1 किया, फिर किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कितना 2x, ठीक है। बाकी फिर प्लस में सेकंड फंक्शन ये दे रखा डिफरेंशिएशन फर्स्ट, एक्स का कितना 1 हो गया, और आगे मैनेज करें तो del 2 ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में जो है n का, अब इधर मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, तो यहां से अपने पास इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, तो n का मल्टीप्लाई करा रहा हूं यहां पे भी और यहां पे भी, nx ऐसे अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये अपने पास हो जाएगा इनटू में n-2 अपॉन 2, n-2 अपॉन में 2, n2 में अपने पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर कितना अपने पास n/2 -2, n/2 -2, n2 में क्या है अपने पास 2x, n2 में 2x, और प्लस में अपने पास चल रहा है n का मल्टीप्लाई, यहां पे भी करोगे तो n n2 में
अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर जो है वो n/2 माइनस वन, n/2 माइनस वन। आगे देखिएगा, अब देखिएगा ये 2 से 2 अपने पास कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से इसे एक बार और मैनेज किया जाए तो सुनिएगा, अच्छे से और मैनेज करूं मैं इसे, तो इसे लिख सकते हो आप, दोनों में देखिएगा, यहां से देखिएगा ये दोनों पोर्शन जो है वो कॉमन है, इसमें भी आ रहा है ये पोर्शन और यहां पे भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन ले लिया आपने, डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकता हूं मैं एन, अच्छा ये कॉमन है, देखिएगा यहां पे एक पावर बच जाएगी -1 की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -2 है, इसमें से n/2 -1 और -1, यानी कि इसकी होल पावर -1 बच जाएगी, बाकी ये कॉमन आ जाएगा, n है कॉमन, तो n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर जो है n/2 -1, ये पोर्शन आ गया कॉमन, ये क्या आ गया कॉमन। अब यहां पे क्या बचेगा, अब देखिएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, यहां पे अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर और इनटू में n-2, यहां पे पावर बच जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1, और यहां पे अपने पास क्या बचेगा, प्लस का 1, ये अपने पास कॉमन लेने के बाद ये अपने को दिखाई देगा। देखिएगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एन कॉमन आ चुका था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर अपने पास कॉमन आ गई थी n/2 -1, ये अपने पास कॉमन आ गया था, और इधर अंदर क्या बचा था, अब देख लीजिएगा, यहां पे देखिएगा ये एक्स स्क्वायर n/2 और ये पावर -1 है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, है ना, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें ये नीचे आ जाएगा, तो अपने पास क्या कहानी बनेगी, एक्स स्क्वायर यहां पे अपने पास एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक तो अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर और यहां पे n-2 और यहां पे अपने पास अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में 1, इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, इसे सॉल्व करें तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एन कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर n/2 -1, और यहां पे देखिएगा अगर ये एलसीएम लिया तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद यहां पे कहानी बनेगी अपने पास एक्स स्क्वायर n-2 और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक पावर और ऊपर बढ़ जाएगी, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर जो होगी वो होगी n/2 -2, और यहां से अपने पास ये रह जाएगा, ठीक है, बाकी इनटू में क्या चलेगा अपने पास एक्स स्क्वायर n-2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सुनिएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, हमें क्या करना है, ये निकला अभी आपके पास डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के साथ साथ सिमिलरली अगर बात की जाए, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सिमिलरली डेल टू ओवर यू अपॉन
डेल वाई स्क्वायर के बारे में बात की जाए तो यहां से एन ये सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे देखिए अगर एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, बाकी ये सब सेम रहेंगे, ये पोर्शन सेम रहेगा, ये पोर्शन सेम रहेगा। केवल एक्स स्क्वायर है तो वाई के रेस्पेक्ट जब करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व किया जाए तो देखिएगा सिमिलरली अगर बात करूं तो एन ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाई 2 माइनस 2 रहेगा, और इनटू में ये चेंज हो जाएगा वाई स्क्वायर एन माइनस 2 प्लस में ये सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। आगे अगर बात करें सिमिलरली अगर जेड के बारे में बात की जाए तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर के बारे में अगर बात की जाए तो एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाई 2 माइनस 2। अगर आप करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इधर क्या रहेगा अपने पास, जेड के रेस्पेक्ट करते हैं जेड स्क्वायर एन माइनस 2 प्लस में ये सेम रहने वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब सुनिएगा इन तीनों को क्या करना है, बाई इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में देखिएगा जो मैं आगे नेक्स्ट कैलकुलेट करने वाला हूं वो समझिएगा। इन तीनों को जब ऐड करोगे इक्वेशन सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों को जब ऐड करोगे तो देखिएगा ये पोर्शन इनमें कॉमन है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी इन पोर्शन में देखिएगा जब ये ऐड होंगे ये पोर्शन जो है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर ये एन माइनस 2 बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक पोर्शन में ये कंडीशन बनेगी, प्लस में ये सेम टर्म 3 टाइम्स है तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, बाय इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ तीनों को ऐड किया तो डेल टू ओवर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू ओवर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू में देखिएगा एन जो कॉमन है एन इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाई 2 माइनस 2, ये है कॉमन। अंदर आ जाइए एडिशन में, मैंने कहा आपके पास n माइनस 2 कॉमन रहेगा तो क्या कहानी बनेगी, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कहानी बनेगी, और प्लस में ये 3 टर्म सेम ऐड होंगी तो 3 टाइम्स कौन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 टाइम्स, ये इनके एडिशन पे आएगा, ठीक है। आप सेपरेटली भी ऐड कर सकते हो, एन इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाई 2 माइनस 2, एन बाई 2 माइनस 2। और देखिएगा यहां पे अगर और कैलकुलेट करूं मैं इसको तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंदर देखिएगा ये कॉमन आ रहा है, और कॉमन आने के बाद यहां पे क्या कहानी बनेगी, एन माइनस 2 प्लस में क्या 3, ठीक है। अब और आगे से कैलकुलेट करूं तो एन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर एन बाई 2 माइनस 2, और यहां से अपने पास ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पे अपने पास n प्लस 1। देखिएगा ये -2 है, एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी तो देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, n है n प्लस 1 है, और ये टर्म एक टर्म कम हो जाएगी, बेस समान होने के बाद पावर्स क्या हो जाती है सम, तो इसकी +1 है तो यहां से एक +1 कैंसिल होगा तो ये पावर अपने पास क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो होल पावर बचेगी बेटा वो बचेगी n माइनस 2 माइनस 1। और देखिएगा यही आपको प्रूव करना है, देखिएगा n प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है।
ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना, हेंस प्रूव। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 और देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास। अच्छा, इफ आर स्क्वायर आपको दे रखा है, आर स्क्वायर इक्वल टू में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड और आपको क्या दे रखा है, टेन थीटा इक्वल टू में दे रखा है अपने पास वाई अपॉन एक्स, और देन प्रूव दैट तब आपको प्रूव करना है डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का वाई अपॉन आर स्क्वायर, एंड और क्या प्रूव करना है, डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में है, सॉरी प्लस में डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है, 2 रिजल्ट्स प्रूफ कर रहे हैं अपने आप को। प्रूफ पे अगर बात करें, इसके सॉल्यूशन एंड प्रूफ पे बात करें, तो सबसे पहले वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो दैट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर क्या, माइनस क्या, क्योंकि थीटा बराबर, सॉरी टेन थीटा बराबर अपने पास क्या है, वाई अपॉन एक्स। यहां से अगर मैं थीटा के बारे में बात करूं, थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्या करें, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट करें, वाई एज ए कांस्टेंट, तो सबसे पहले टेन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बोले तो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर किसका करोगे, वाई अपॉन एक्स का, तो वाई अपॉन एक्स में वाई एज ए कांस्टेंट, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन समझ में आया। पहले करा टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, एज ए एक्स समझ के चलिएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन, वाई अपॉन एक्स काम कर रहा है, फिर जो y अपॉन एक्स एक्स की जगह काम कर रहा है उसका करा, तो y एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, 1 अपॉन एक्स का माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे से कैलकुलेट करूं तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू में अपने पास ये एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहां से एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 1 अपॉन, ये कहानी है रहेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की, ठीक है, और इनटू में अपने पास रहेगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, अगर ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनटू में माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अपने पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स बराबर अपने पास रह जाएगा माइनस का वाई अपॉन, लिख लेना क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास आर स्क्वायर, तो वाई अपॉन आर स्क्वायर। पहला रिजल्ट ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अगेन अगर बात करें, अगला क्या रिजल्ट, आर का एक्स के रेस्पेक्ट, आर का वाई के रेस्पेक्ट, ठीक है ना, तो नाउ क्या आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो भी आप मानना चाहते हो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो आर स्क्वायर का पहले 2r और फिर r का डेल r अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, वाई का क्या 0, 2 से 2
कैंसिल, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या, एक्स अपॉन आर। इसको नाम देना चाहो तो दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का वाई के रेस्पेक्ट कर दीजिएगा। वाई के रेस्पेक्ट अगर करोगे, ठीक है, करिएगा तो वाई के रेस्पेक्ट करोगे तो 2r, वाई के रेस्पेक्ट तो डेल आर अपॉन डेल वाई, और एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर का 2y, 2 से 2 कैंसिल, डेल आर अपॉन डेल वाई कितना आया यहाँ पे y अपॉन आर। इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर जो भी है, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या करें, बाय प्रूफ के अकॉर्डिंग, बाय इक्वेशन सेकंड प्लस सेकंड का होल स्क्वायर प्लस थर्ड का भी होल स्क्वायर कर दीजिए भाई। सेकंड का होल स्क्वायर बोले तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में करिएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास आर स्क्वायर, तो यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस कैंसिल, रिजल्ट इज 1। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दो क्वेश्चन और है। उसके बाद एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें।